हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार गौतम में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th मैथ का चैप्टर 5 जिसका नाम है सत्येंद्र अवकलनीयता। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हम पढ़ेंगे कि फलन संतत है या असंतत। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोई भी फलन संतत कब होता है और संतत कब होता है। तो सबसे पहले फलन संतत तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द गिवन पॉइंट तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तब ये होगा संतत। ये संतत होगा, सॉरी गलती का है, ये संतत होगा। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, तब ये असंतत होगा। और इसके बाद जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, तब भी ये असंतत होगा। असंतत होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो इसमें लिमिट आती है बार बार, उसकी खोज कहाँ से हुई थी और किसने की थी। तो सबसे पहले हम दो वैज्ञानिक, सबसे पहले जो फिजिक्स के एक महान वैज्ञानिक न्यूटन, उन्होंने इसकी खोज किया था। उनके साथ लेबनीज इसकी खोज की थी। न्यूटन और लेबनीज तो जानते हैं लिमिट क्या होती है। सबसे पहले लिमिट, इसको कहते हैं लिमिट x टेंस टू 0। इस भाग को जो कहा जाता है, उस भाग को कहा जाता है x टेंस टू 0। उसका मीन्स होता है कि जो x है वो 0 की ओर अग्रसर है, मतलब x 0 हुआ नहीं है पर होने वाला है। जो ये x है ये इतनी छोटी संख्या है कि एक की तुलना में वह लगभग 0 ही मान ली जाती है। अच्छा, अब इसके बाद पहले के आपके समय सब इतना जान चुके हैं, पर लेकिन पहले के समय इस बात पे बहुत विवाद हुआ कि x 0 है परंतु 0 के बराबर नहीं है। x 0 है परंतु 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये कहना था कि एक की तुलना में 0.0001 बराबर 0 ही है, ये मानना था हमारे पहले के गणितज्ञों पर। लेकिन जब न्यूटन और लेबनीज ने एक सभा बुलाई और उसमें बताया कि अगर हम कोई बिंदु जैसे ले लेते हैं A और उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइन होता है, मतलब अनंत या नॉट डिफाइन, ठीक है। परंतु अगर इसी A को 0.0001 से भाग दिया जाता है तो ये डिफाइन है, उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो यहीं से लिमिट स्टार्ट होती है, यहीं से लिमिट का उद्गम हुआ, यहीं से लिमिट की स्टार्टिंग होती है। और लिमिट क्या कहती है, जैसे एक नंबर लाइन के माध्यम से आपको समझाता हूँ मैं कि जैसे ये एक नंबर लाइन है और इस पर ये बिंदु ये 0 है। अच्छा, अब लिमिट x टेंस टू 0 मतलब 0 की ओर अग्रसर है। 0 के पास जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इधर से जा सकते हैं या तो इधर से जा सकते हैं, और एक और रास्ता है कि आप सीधे 0 पे चेक कर सकते हैं। तो जब हम 0 के पास इधर से जाएंगे तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब हम 0 के पास इधर से आएंगे तो इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये बची दूरी है, ये बहुत छोटी, बहुत अति सूक्ष्म, बिल्कुल छोटी सी दूरी, ये क्या है। मतलब अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि 0
जीरो। अच्छा, और ये जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग अगर h मान लें, ये जो ये पॉइंट है इसको अगर h मान लिया जाए, ये जो बहुत सूक्ष्म दूरी है इसको अगर h मान लिया जाए तो 0 प्लस h, ये जो दूरी है इसको अगर h मान लेते हैं तो यह जो दूरी का मान आएगा वो 0 प्लस h आएगा। क्यों? 0 से इधर बढ़ने पर हमेशा संख्या प्लस में होती है और इधर जाने पर माइनस में होती है, तो इसे 0 माइनस h, जो h है ये सॉरी, ये h है बहुत अति या बहुत छोटी संख्या, छोटी संख्या। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि जो फलन हमको दिया जाता है उसे संतत कैसे किया जाता है। तो आप लिखें, यदि यदि कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर c, यहाँ पे जो c है वह एक बिंदु हम लोगों ने माना है, पर वह संतत तब होगा जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट दी गिवन पॉइंट। ये शर्त होती है कि फलन संतत है या नहीं। अगर इसमें से तीनों में से कोई एक भी चीज़ एक दूसरे के बराबर नहीं है तो लिमिट, तो फलन जो हमारा दिया गया फलन है वो कभी भी संतत नहीं होगा। इससे पहले क्लास 11 में हम लोगों ने लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ फलन जो हमेशा संतत होते हैं। जिसमें से पहला फलन है बीजगणितीय दूसरा फलन है त्रिकोणमितीय और तीसरा फलन जो हमारा है वो लॉगरिथम है, लॉग। चौथा फलन है एक्सपोनेंशियल फलन। ये जितने भी फलन होते हैं ये किसी भी पॉइंट जहाँ आपको मिले ये जो फलन होते हैं ये हमेशा संतत होते हैं। इसके बाद जो इसमें ब्रॉड टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो फलन होता है सिग्नम फलन। वो थोड़ा कठिन भी होता है, तो उसको मैं अगले वीडियो में उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। इस वीडियो में इन सब का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दिया गया f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। यह आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है और जिसको x बराबर 0 पर आपको संतत सिद्ध करना है। संतत है या नहीं ये सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इसके बाद x बराबर 0 पर चेक करने पर, ठीक है, x बराबर 0 पर चेक करने पर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। हाँ, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। टीचर इतना खुद उसके पास ज्ञान होता है कि वो आपको देख के बता सकता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। उसका लिए 5x माइनस 3 और इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों को हर क्वेश्चन में लिखना है x टेंस टू 0 को h टेंस टू 0 से प्रतिस्थापित करने पर तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, x इक्वल टू 0 माइनस h। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे
अब जब लिमिट x टेंस टू को h टेंस टू से प्रतिस्थापित कर दिया तो हम यहाँ पे अब x टेंस टू लिमिट नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। उसके बाद हम लोग x की जगह ये जो हम लोग x का मान निकाला था ये इसको रखेंगे, पुट करेंगे इसके -3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 -5h -3, और h का मान रखने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 3। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकला है वो 3 निकला है। इसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसके बाद राइट हैंड लिमिट भी हमें इस फलन में 0 पर निकालनी है, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 और 5x -3। अब हम लोग लिखते हैं लिमिट h टेंस टू, वही प्रतिस्थापन वाली वो आप लाइन फिर लिखते हैं यहाँ पे, और उसके बाद 5 और वो जो जी आपकी बात जो निकलेगा 0 + h। क्यों निकलेगा आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। पहले जो आपको पॉइंट दिया गया था, ये जैसे 0 पे पॉइंट दिया गया था, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड इधर जाने का एक रास्ता मिलता है, एक इधर से आने का मिलता है। तो आप यहाँ इधर से जब जाएंगे तो 0, जब आप इधर से जाएंगे तो 0 में जो h है उसे माइनस करेंगे तब आपको 0 प्राप्त होगा, और जब इधर से प्लस करेंगे 0 + h तब आप इधर जा पाएंगे। तो ये यहाँ पे +h होगा और यहाँ -h होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा, या -3 भी था क्वेश्चन में, तो ये 5h -3। और उसके बाद देखो लिमिट h टेंस टू 0 5h -3, और h का मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा -3। देखिए इसके बाद हमें राइट हैंड लिमिट का मान भी -3 मिल गया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सीधे फंक्शन एट द गिवन पॉइंट पे चेक करना है कि हमें फंक्शन क्या दिया गया था, x -3। इसके बाद x 0 रखने पे हमें -3 मिल जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फलन संतत है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। तो यह संतत फलन है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद कुमार। अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।